सो वन मोर टॉपिक जो हम बेसिक पढ़ते आ रहे हैं, इसी का और एक लेक्चर होगा रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टॉलिडीन्स। टॉलिडीन्स मीन्स जहाँ पे एनालिन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, चाहे वो ऑर्थो पे हो, पैरा पे हो, मेटा पे हो, कहीं पे हो, उसको हम टॉलिडीन कहते हैं। तो ऑर्थोटॉलिडीन इज अ वीकेस्ट बेस। क्यों वीकेस्ट बेस है? इवन वीकर दैन द एनालिन, इट इज बिकॉज ऑफ द ऑर्थो इफेक्ट। सिंस CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग both by plus I and hyperconjugation effect, therefore both metatolidine and paratolidine are strong bases than aniline। ये डोनेट करता है, चाहे ये इंडक्टिव इफेक्ट देखें तब भी डोनेट करेगा। अगर हम देखेंगे इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट मिथाइल ग्रुप का, तब भी डोनेटिंग पावर है। और हम जान चुके हैं डोनेटिंग पावर बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बेसिसिटी को बढ़ाता है। However, a CH3 group cannot exert its hyperconjugation effect but can exert only its plus I effect फ्रॉम मेटापुशन। मेटापुशन पे रेजोनेंस नहीं होता, मेटापुशन पे कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आता है। सो जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बट दैट इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैन ओनली बी एट मेटापुशन। हम बात करें, याद रखेंगे बेटा आप, मेटापोजिशन पे कभी भी रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं रहता है। हाँ, प्लस आई इफेक्ट का रह सकता है, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट रह सकता है। सो अगर आप पैरा पे देखोगे, पैरा पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से भी एंड इंडक्टिव इफेक्ट से भी। मेटा पे सिर्फ होता है बाय इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा पैरा होगा बेसिक, उसके बाद मेटा होगा, उसके बाद एनालीन होगा और उसके बाद मिथाइल होगा। अब आप देखोगे कि मिथाइल ग्रुप ऑर्थोपुशन पे है तो डोनेशन तो होगा बाय प्लस आई एंड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, but due to the ortho effect, irrespective of the nature of the group, whether it's plus I, minus I, plus R, minus R, तो इसका यहाँ पे हमेशा वीकर इफेक्ट ही रहेगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। तो पहला देखेंगे आप आप टॉलिडीन की देखेंगे तो पैराटॉलिडीन सबसे ज़्यादा, फिर मेटाटॉलिडीन बेसिक, फिर एनालिन और फिर ऑर्थोटॉलिडीन का बेसिक। अगर पीकेबी वैल्यू भी देखेंगे तो सबसे कम है 9.21, दैट्स पैरा, फिर 9.34 दैट इज मेटा, फिर 9.38 दैट्स सिंपल एनालिन एंड फिर 9.58 दैट्स योर ऑर्थो। नाउ रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथॉक्स एनालिन्स, दैट्स एनिसिडीन्स एंड हाइड्रोक्स एनालिन्स। हाइड्रोक्स एनालिन्स मीन्स अब तो आप OCH3 ग्रुप लगाएंगे ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पे, और हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप लगाएंगे तो फिर देखेंगे। Unlike methyl group which has only electron donating hyperconjugating effect, OCH3 group has both electron donating resonance effect plus R as well as electron withdrawing inductive effect, this minus I effect. When OCH3 group is present at meta position, it will always show minus I effect only, since resonance effect doesn't operate at meta position. This decreases the electron density on the nitrogen atom to such an extent that meta methoxyaniline or anisidine becomes a weaker base than aniline, even weaker than orthomethoxyaniline। देख रहे हो, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या है? सिर्फ खींचने का। Among paramethoxyaniline, para-anisidine and orthomethoxyaniline, orthomethoxyaniline is a weaker base than aniline due to ortho effect. Done. While anisidine is a stronger base than aniline due to plus और इफेक्ट ऑफ द OCH3 ग्रुप। ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे देखो, अगर आप पैरा लेंगे तो पैरा पे क्या है, एक तो प्लस आर इफेक्ट है, प्लस रेजोनेंस है पैरा पोजिशन पे, लेकिन माइनस आई भी है। तो उसके बाद एनालिन में कोई भी इफेक्ट नहीं है क्योंकि कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है। उसके बाद OCH3 में दोनों इफेक्ट है, बट बीइंग ऑर्थो इफेक्ट हमेशा थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी दिखता है। एंड द लास्ट वन मेटा एनिसिडीन जो आपका है, उसमें OCH3 सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, डोनेट नहीं करता, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को सिर्फ कम ही करेगा, इसलिए ये वीकेस्ट बेस है अमंग द एनिसिडीन्स। सो पैरा सबसे ज़्यादा, उसके बाद एनालिन, उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद मेटा। सिमिलर ट्रेंड्स आर ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा एमिनोफिनॉल्स। अगर एमिनोफिनॉल भी होंगे with the only difference that orthoaminophenol is a strong base than aniline due to the stabilization of aniline by hydrogen bond। अब अगर आप ये लोगे अमाइनोफिनॉल्स लोगे तो अमाइनोफिनॉल्स में पैरा तो एज सच सबसे ज़्यादा, जैसे एनसिडीन में था,
लेकिन उसके बाद एनिलीन नहीं आता, उसके बाद आ जाता है ऑर्थो एमाइनोफेनॉल। क्यों? क्योंकि ऑर्थो एमाइनोफेनॉल में द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द NH2 एंड OH ग्रुप्स मेक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल, और उसकी वजह से उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। देन फाइनली एनिलीन एंड देन मेटा एमाइनोफेनॉल। And now the next is relative basic strength of phenylenediamines. Phenylenediamine diamine is due to ortho effect. Orthophenylene diamine is the weakest base, ortho effect की वजह से। अब बाकी तीन रहे even weaker than aniline. Since NH2 group has a strong electron donating resonance effect and a weak electron withdrawing inductive effect, therefore both paraphenylenediamine and metaphenylenediamine are stronger bases than aniline. However, when NH2 group is present at meta position, it can exert only minus I effect, since plus or effect doesn't operate at meta position. जो आप जान चुके हैं, the decrease in the electron density on the nitrogen atom and hence metamethyl is a weaker base than phenylenediamine. Thus relative base strength क्या होता है? सबसे ज़्यादा है पैरा, उसके बाद है मेटा, उसके बाद है एनालीन, और उसके बाद क्या है आपका ऑर्थो। ऑर्थो इज वीकेस्ट। एंड द लास्ट वन इज रिलेटिव एसिड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोएनालीन्स। नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। ग्रुप हैज अ पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट एज वेल एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। मीन जहाँ पे भी हो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, चाहे अगर ये पैरा पे होगा तो पैरा वीकेस्ट होगा as a result electron. As a result, all the nitroanions are weaker bases than aniline. However, due to ortho effect, orthonitroaniline is the weakest base. In paranitroaniline, both minus R and minus effect, the nitro group decrease the basicity, while as a metanitron, only weaker minus I effect decrease the basicity. Therefore, nitroaniline is a stronger base than the paranitroaniline. Thus, the basicity order is सबसे ज़्यादा बेसिक एनालीन, उसके बाद मेटा, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है ओनली बाय माइनस आई इफेक्ट, और उसके बाद पैरा, क्योंकि पैरा पे दो इफेक्ट्स लग जाते हैं, एक तो माइनस आर, दूसरा तो माइनस आई। एंड फाइनली आपका नाइट्रो इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ग्रुप, ये वीकेस्ट ही होता है। एंड दैट्स योर ऑर्थो एनालीन्स। ओके, थैंक यू।